हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेल्फ स्टडी मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है देखिए, इस क्वेश्चन में जो सिचुएशंस हैं उसको एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,900 रुपीज। ठीक है, 3,900 रुपीज। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड थ्री मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड फॉर 1,300। रिप्रेजेंटेड दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। मतलब अगर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो समझें, अगर मतलब कह रहा है कि एक कोच जो है, क्रिकेट कोच, वो 3 बैट और 6 बॉल को 39 रुपए में खरीदता है और 1 बैट और 3 बॉल्स को 1300 रुपए में खरीदता है। तो इस सिचुएशंस को बीजगणितीय, मतलब इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप से प्रदर्शित करिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए, सबसे पहले सपोज प्राइस ऑफ 1 बैट इज X rupees and price of 1 ball is Y rupees। ठीक है, सपोज प्राइस ऑफ 1 बैट इज X rupees, ball is Y rupees एज पर केस फर्स्ट, या फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हो। 3 बैट्स, तो प्राइस ऑफ 3 बैट्स, 1 बैट इज X, देन प्राइस ऑफ 3 बैट्स इज 3X and 6 ball, price of 1 ball is Y, then 6 ball is 6Y equal to 3,900। ठीक है, केस सेकेंड, ये एल्जेब्रिकली पहली सिचुएशन हो चुकी है रिप्रेजेंट। अब सेकेंड को देख लेते हैं। कह रहा है कि 1 बैट एंड 3 बॉल्स 1,300 में खरीदा है। अब देखिए, अब ये इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, इसको सेकंड सपोज कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो चुकी हैं। ठीक है, नाउ द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली। तो उसके नीचे आप इन दोनों स्टेटमेंट को लिख दीजिएगा। इस सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ ऑफ 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900 ऐसे बना लीजिए। फिर नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ x प्लस 3y इक्वल टू 1,300। ठीक है, काम करिए। 3x इक्वल टू 3,900 माइनस 6y, x इक्वल टू 3,900 माइनस 6y बाई 3। ठीक है, x इक्वल टू 1,300 माइनस 2y। अब आप इसको ऐसे चार्ट बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए और यहाँ पे x लिख दीजिए, यहाँ पे y लिख दीजिए। अब आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते जाइए और x की वैल्यू बनती जाए, x की वैल्यू निकलती जाएगी, जिससे कि आपको पॉइंट बन जाएंगे। फिर ठीक है, आगे देख लेते हैं इस वाले का। x इक्वल टू 100 माइनस 3y। ठीक है, अब ऐसे आप सीधा y की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू बनती जाएंगी। मिनिमम 3 पॉइंट कर लीजिएगा, जिससे ग्राफ को ड्रॉ करने में थोड़ा आसानी हो सके। ठीक है,
इनमें y की 3 वैल्यूज रखिएगा जिससे कि ग्राफ को ड्रॉ करने में आसानी हो सके। अपने हिसाब से वैल्यू चूज करनी है, कौन सी वैल्यू किस पे की पुट करेंगे। सपोज करिए अगर y की वैल्यू इस इक्वेशंस में पुट कर दिया जाए 700, 700 अगर इसमें वैल्यू पुट कर दी जाएगी तो कितनी बन जाएगी 1400, और माइनस 1400 में से 1300 जाएगा, कितना बचेगी x की वैल्यू -100। तो y की वैल्यू कितनी पुट की थी आपने 700, ठीक है। और सपोज कर लीजिए y की वैल्यू आपने 600 पुट कर दी, यहाँ पे 600 पुट करने पे कितना हो जाएगा 1200, तो 1300 में से 1200 जाएगा तो 100 बचेगा, x की वैल्यू 100 आ जाएगी। चलिए अगर y की वैल्यू हम लोगों ने 500 पुट कर दी तो 1000 निकल जाएगा, 1300 में से 1000 निकल जाएगा, 100 में से, तो 1300 में से अगर 1000 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 300। तो ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि फ्रैक्शन में ना बने ज़्यादा। अगर आप कोशिश करेंगे कि वैल्यू भिन्न में ना जाए तो थोड़ा ग्राफ को ड्रॉ करने में आसानी होगी, ठीक है। फिर सेम इसी तरीके से देख लेते हैं। अगर y की वैल्यू हम लोग 400 रख देते हैं तो 1300 में से 1200 जाएगा, चाहते हैं 1200 हो जाएगा ना ये, तो 1300 में से 1200 जाएगा, कितना बचेगा। वैल्यू रखना आप लोग 9th में ही सीख चुके हैं। तो 1300 में से 1200 जाएगा, कितना बचेगा 100। तो y की वैल्यू कितनी रखी तो 100 बना, 400 पे 400 y की वैल्यू रखी तो ये 100 बना, ठीक है। फिर देखते हैं अगर y की वैल्यू 300 रख दी जाए इस इक्वेशंस में, इस वाले इक्वेशंस में, तो 3 9 और ये कितना बचेगा 400 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 400 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर जैसे हम लोग 200 रख दें तो 3 दूनी 6, 1300 में से 600 जाएगा, कितना बचेगा 700 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इन पॉइंट का नेम रख देते हैं हम लोग नाम, जैसे इसमें 3 पॉइंट सपोज बन रहा है 100 - 7, ये पॉइंट का नेम रख देंगे तो थोड़ा आसानी होगी ग्राफ को ड्रॉ करने में, ठीक है। अब आप ग्राफ पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं, x कामा वाई से हिसाब से रखा जाता है, ठीक है। ये x है, ये y है, ठीक है। जैसे अब इस वाले को हम लोग PQR से कर लेते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस के ग्राफ को देख लेते हैं। PQR आपने प्लॉट कर दिया, अब इस क्वेश्चंस को ग्राफ को देख लेते हैं। अपने ये आपका ये पॉइंट प्लॉट है, ड्रॉ आपने किया है। अब देखिए, अब जैसे कि पॉइंट जो है -100 से -100 एक्स की -100 कहाँ पे, एक्स की वैल्यू -100 यहाँ पे है, क्योंकि x इधर नेगेटिव है, इस साइड पॉजिटिव है, y इस साइड ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, y नीचे नेगेटिव है, ठीक है। और ये थोड़ा जो नंबर्स हैं ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, इसलिए मैंने 100 से ही स्टार्टिंग की हुई है, ठीक है। अब x -100 यहाँ पे है और y 700 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इस पॉइंट को इसके सामने ड्रॉ करिए ऐसे। x 100 यहाँ पे है और y 600 यहाँ पे है, तो इस पॉइंट को ड्रॉ करिए। फिर ऐसे x की वैल्यू 300 यहाँ पे है, y की वैल्यू 500 यहाँ पे है, तो ड्रॉ करिए। अब इन तीनों पॉइंट को मिला दीजिए, मीट करा दीजिए, ठीक है। तीनों पॉइंट के मिला देंगे तो एक इस लाइन का, इस इक्वेशंस का ग्राफ बन जाएगा, ये इक्वेशंस की लाइन बन जाएगी। कौन सी इक्वेशंस की लाइन बन जाएगी, ये इक्वेशंस है, इस वाली इक्वेशंस की लाइन को लिख सकते हैं आप लोग, पेंसिल से लिखिएगा 3x + 6y = 39, ठीक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इसी तरीके से बी वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि 100 पे 400, सॉरी हाँ 100 पे 400, तो 100 x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 400, तो 100 यहाँ पे है इसके सामने देखते हैं, और यहाँ पे 400, तो दोनों पॉइंट जहाँ पे सामने दिखते हैं वहीं पे आपने हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिया। कि 9th में सीख चुके हैं आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आई होप तो आप लोगों को बेटर समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और नहीं सीख चुके हैं तो 9th की वीडियो जब अपलोड करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, तो आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट्स। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कैसे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। ऐसे प्लॉट ड्रॉ करने के बाद में इसकी भी वैल्यू, इसके भी पॉइंट को प्लॉट ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसके
उसके लाइंस को भी ग्राफ को बना लेंगे, मतलब इस वाली इक्वेशंस की लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये किस इक्वेशंस की लाइन है? ये इस x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ठीक है। तो ये इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है और इस तरीके से सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब आप इसके नीचे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लिखा, इक्वेशन बना दी, और आप इसके नीचे लिख सकते हैं नाउ दिस सिचुएशंस रिप्रेजेंटेड ऑन एल्जेब्रिकली एंड अगेन दिस सिचुएशंस रिप्रेजेंट ऑन ग्राफिकली। फिर आगे आप लोग इसको, इस सिचुएशन को ग्राफिकली आगे रिप्रेजेंट कर कर मतलब बता दीजिए कि मैंने किया है आगे रिप्रेजेंट आप लोगों ने, कि पहले ही जैसे आपने एल्जेब्रिकली कर लिया तो आप लोग एल्जेब्रिकली लिख दीजिएगा। फिर जब आप लोग ग्राफिकली कर चुकेंगे तो आप लोग नीचे लिख दीजिएगा कि ग्राफिकली भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, आप लोगों ने रिप्रेजेंट ग्राफिकली भी कर दिया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन डे वाज फाउंड टू बी। देखिए 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की कीमत 160 रुपया है। कुछ महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कीमत 300 रुपया है। तो इस कंडीशंस को, इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करिए। इस सिचुएशंस को ग्राफिकली और ज्यामितीय मतलब बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप से निरूपित करिए, प्रदर्शित करिए। तो देखिए सपोज या लेट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल्स is x rupees and price of 1 kg grapes is y rupees, ठीक है, ठीक है। तो अगर 2 kg की बात कर रहा था 2x हो जाएगा, और जिस मतलब कि 1 kg का अगर x रुपया है तो 2 kg का 2x, 3 kg का 3x, 4 kg का 4x, ठीक है। केस फर्स्ट, जब पहली बार वो खरीदता है तो 2 kg सेब तो 2x, 1 kg ग्रेप्स तो y इक्वल टू 160 रुपये में खरीदता है वो, ठीक है। हिंदी मीडियम के भी जो छात्र हैं आराम से इस क्वेश्चन को समझे। मैं हिंदी को भी बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखते हुए वीडियो अपलोड बना रहा हूँ, जिससे कि हिंदी मीडियम को भी समझने में सुगमता हो सके। और मेरे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी जो हैं, आप लोग भी अब बड़े आराम से इस वीडियोस को देखें। आप लोग अच्छे से आई होप एंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो केस है, ये इस केस को मैंने फर्स्ट कंडीशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है कि आफ्टर मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, तो 4x, 2 kg ग्रेप्स, 2y 300, 300 में फिर किया। अच्छा, इस कंडीशंस को हम लोगों ने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आप लोग लिख सकते हैं कि आप इन दोनों कंडीशंस को आप लोगों ने अलजेब्रिकली लिख दिया है स्टेटमेंट में नीचे, ठीक है। अब फिर इसके सीधा हम लोग ग्राफ पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग अपने मन से लिख दीजिएगा। इसके पहली वाली, जैसे कि एक्सरसाइज के पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने स्टेटमेंट भी लिखना सिखाया था। एक क्वेश्चन डेमो इसलिए दे दिया था कि स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिखते चले। बस आप वो क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, उसके स्टेटमेंट लिखने की कैसे ग्राफ, जैसे कि हफ्ता वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि ये मैंने जैसे बताया था कि जैसे कि जब अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो जाता तो बताता था कि अलजेब्रिकली कैसे आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कि अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन सब कुछ सही है, इतना भी लिख देंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। बस ग्राफ अलजेब्रिकली हो गया तो आप लिख सकते हैं द फॉलोइंग सिचुएशंस रिप्रेजेंटेड ऑन अलजेब्रिकली। फिर आगे आप ग्राफिकली भी लिख सकते हैं कि ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो दिखा देंगे कि मैंने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट, आप लोगों ने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। देखिए अब क्या है, अगर अब ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू इतना, और इधर भी लिख लीजिए ग्राफ ऑफ
4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ठीक है, अब देखिए इसमें एक x की वैल्यू चाहे बाहर कर लीजिए चाहे y की वैल्यू बाहर कर लीजिए। तो x की वैल्यू निकालते हैं x के रूप में। ठीक है, अब देखिए, अब एक टेबल बना लीजिए। मिनिमम 3 वैल्यू निकालिए x की, अब मिनिमम 3 वैल्यू y की निकालिए। x y की वैल्यू पुट करते जाएंगे इस इक्वेशंस में, तो x की वैल्यू निकलती जाएगी आराम से। आप ऐसे टेबल बना लीजिए जिससे कि एक्स वाई की वैल्यू आराम से निकाल सकें। चलिए ठीक है, अगर y की वैल्यू 60 रख दिया जाए तो 160 में से 60 जाएगा, बचेगा 100, तो x की वैल्यू कितनी बचेगी? 100 बटा 2 मतलब 50। तो y की वैल्यू 60 रखने पे x की वैल्यू 50 आएगी। इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते जाइए और x की वैल्यू आती जाएगी। y की वैल्यू 60 रखेंगे तो x की वैल्यू y की वैल्यू 40 रखेंगे तो x की वैल्यू 60 आएगी। ठीक है, 40 रखी है तो 120 बच जाएगा, 120 बटे 2 मतलब 60। फिर y की वैल्यू अगर 20 रखेंगे तो x की वैल्यू 70 आएगी। वैल्यू रखिएगा इस इक्वेशंस में, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगर इसमें y की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 17 हो जाएगी, 70 हो जाएगी। फिर अगर 0 पुट करेंगे y की वैल्यू तो x की वैल्यू 75 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू -10 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 18 हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अच्छा, इस पॉइंट का हम आप लोग टेक्निकली नेम दे सकते हैं, जैसे कि अभी इसको पॉइंट बन चुका है 60, जैसे कि ग्राफ को ड्रॉ करने में थोड़ा आसानी होती है। अगर पॉइंट का नेम दे लेते हैं आप लोग, थोड़ा आसानी हो जाती है ग्राफ को ड्रॉ करने में। फिर ऐसे पी क्यू आर दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग इसके ग्राफ्स को देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनते हैं, इस सिचुएशंस के ग्राफ कैसे बनेंगे, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले एबीसी जो पॉइंट है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, उसके हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से कि कैसे क्या है। एक्स की वैल्यू जो 50 है तो 50 यहाँ पे है, वाई की वैल्यू 60 है तो 60 यहाँ पे है, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। एबीसी ड्रॉ कर लिया, ऐसे पी क्यू आर ऐसे पॉइंट यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर लेंगे। मतलब इस पॉइंट को प्लॉट करने के बाद में एबीसी को एक साथ मीट करा देंगे, मतलब कि एक लाइन इसको मीट कराते हुए खींच देंगे, और ऐसे पी क्यू आर के लाइन को ऐसे मीट कराते हुए खींच देंगे। ठीक है, तो ये इस लाइंस का ग्राफ है, आप लोग आराम से समझ लीजिए। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल से ना भूलें, जिससे कि न्यू वीडियोज अपडेट आप लोगों तक मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में एक्सरसाइज 3.2 के साथ।